सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर में। क्या हम सच में मनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आज हम उसके ऊपर में बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास पैसा कम होने की वजह आपकी सैलरी नहीं है या कम प्रॉफिट नहीं है बिजनेस का, ये मनी माइंडसेट भी हो सकता है। तो इसे कुछ लोग कहते हैं मनी मैनिफेस्टेशन और कुछ लोग कहते हैं बिलीफ और एक्शन की साइकिल। सो आप इसे कुछ भी नाम दें, बट इससे ये पता चलता है कि आपकी सोच आपके फैसलों को प्रभावित करती है और आपके फैसले आपके फाइनेंशियल फ्यूचर्स को डिसाइड कर। सो अगले 5 मिनट में हम ये जानेंगे कि मनी मैनिफेस्टेशन आखिर क्या है और कैसे आप अपनी सोच और एक्शंस को मिक्स करके कैसे आप अपनी वेल्थ को और क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं आपकी खुद। मनी मैनिफेस्टेशन, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसे के बारे में सोचो और पैसा आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा इस तरीके से सोचने से कोई जादू के जैसा पैसा नहीं आएगा। मनी मैनिफेस्टेशन का मतलब जादू से पैसा क्रिएट करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करना, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सके, सही तरीके से आप डिसीजंस ले सके, उसके तरफ एक्शन ले सके और कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट करने की तरफ काम कर सके। अगर आप खुद से ये नेगेटिव थॉट्स कहते हैं जाने अनजाने या हैबिचुअल, ये हैबिट्स हो जाती है आपको कि इन सब वर्ड्स कहने की कि भाई पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब मैं पैसा कैसे लाऊं, क्या करूं। तो क्या होता है कि ये जो वर्ड्स है और ये जो थॉट्स है, धीरे धीरे आपका ब्रेन इस बातों को अब सच मानने लगता है और आपके लाइफ में भी आपको और अधिक पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही यूज़ करिए। जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे पास बहुत काम है जहाँ से मैं सही वे से, सही तरीके से मैं पैसे और अर्न कर सकता हूँ। तो इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिए, नेगेटिव ना। सो बात करते हैं फाइनेंशियल आइडेंटिटी के ऊपर। खुद से एक सवाल कीजिए कि आप खुद को एज अ फाइनेंशियल तौर पर खुद को क्या मानते हैं? एज अ मनी सेवर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ मनी स्पेंडर। और आप अपने आप को हमेशा कहाँ देखते हैं? क्या आप इस तरीके से तो नहीं देखते हैं कि मेरे पास तो हमेशा पैसे की कमी ही रहती है? या फिर एक ऐसा इंसान जो हमेशा वेल्थ क्रिएट करता है, जिसके पास हमेशा पैसा आता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है। आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स को बनाती है और आपके हैबिट्स आपके बैंक बैलेंस को बनाती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको ख़रीदना हो तो कभी ये मत कहिए कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हमेशा ये कहिए कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और इसे अफोर्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ में। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को एक्सक्यूज़ेस से हटाकर आपको सॉल्यूशंस की ओर लेके जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड को सही तरीके से ट्रेन करना। चलिए अभी एक प्रैक्टिस करते हैं। विजुलाइज करिए, आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए और ये सोचिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप अपना बैंक अकाउंट, आप बगैर झिझक के आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा है। आप डेब्ट फ्री है, आप अपना पैसा काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न्स भी आ रहे हैं। क्यों अच्छा महसूस हो रहा है ना आपको? लेकिन यह एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से वेल्थ नहीं बन। विजुअलाइजेशंस बगैर एक्शन के सिर्फ एक कल्पना है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ कल्पना नहीं करते, वो एक्शंस लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे सेव करते हैं, नई बिजनेसेस डेवलप करते हैं और मेन चीज़ ये है कि वो पैसों को सही तरीके से यूज़ करते हैं और वो लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। मैनिफेस्टेशंस
सबसे पावरफुल तब बनती है जब बिलीफ और एक्शन साथ में आते हैं। तो मैनिफेस्टेशन करिए, बिलीव करिए और उस पर एक्शन लीजिए, तो आपकी वेल्थ आपको ग्रो होते हुए और सो अभी ग्रैटिट्यूड की हम बात करते हैं। याद रखिए कि आपके पास आज जो कुछ भी है, ठीक है, जो भी जॉब है, जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, जो भी आपके पास में बिजनेस है, जो भी इनकम है, उसके लिए आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करिए। आप उसके लिए आभारी रहिए कि ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके पास में है। उसके लिए आप खुश रहिए। याद रखिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। जब जितना आप खुश रहोगे ना, उतने ही आपके लाइफ में अबंडेंस, आपके लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट होता है। आपके पास जो परिवार है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उसके लिए आप आभारी रहिए, आप ग्रैटिट्यूड शो करिए। क्योंकि हर फाइनेंशियल जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। ग्रैटिट्यूड आपके बैंक बैलेंस को जादुई तरीके से नहीं बढ़ा, लेकिन यह आपके माइंडसेट को स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ बदल सकता है। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी बेहतर हो सकते हैं। अब बात करते हैं डेली मनी हैबिट्स के ऊपर में। अगर आप सच में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके लाइफ में, तो इन कुछ हैबिट्स को अपने लाइफ में ऐड करें। सो रोज़ 10 मिनट मनी और फाइनेंसेस के बारे में पढ़ें। आपने कितना पैसा खर्च किया है उसे नोट डाउन करें। आप उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, उसके बारे में भी नोट डाउन करें। ऐसी स्किल सीखिए जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचें, लेकिन अपनी बातों को एक्शन से। याद रखिए, मनी सिर्फ चाहने से नहीं आता है। आप जितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है और उतना ज़्यादा वेल्थ आप। मनी मैनिफेस्टेशंस कोई मैजिक नहीं है, ये अपने पोटेंशियल पे विश्वास करने, अपने माइंड को ट्रेन कर, हर दिन डिसिप्लिन और एक्शन लेने के बारे में है। क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ विशफुल थिंकिंग से नहीं बनता है, ये बनता है आपके आज लिए गए हुए डिसीजन से। आप क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कितने समय तक लगातार इस चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मानते हैं माइंडसेट प्लस एक्शन इक्वल्स टू वेल्थ, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डीपली जानना चाहते हैं मनी मैनिफेस्टेशंस किस तरीके से करते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानना चाहते हैं कि क्या अफर्मेशंस होते हैं, क्या मेडिटेशंस होते हैं मनी अट्रैक्शंस के, और भी अलग अलग चीज़ें, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप एक मनी मैनिफेस्टेशंस कोच अगर बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सेव करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और भी चीज़ों को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मनी मैनिफेस्टेशन लिखिए। मैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम और अच्छे से बताएंगे।